अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1B का ही लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 करेंगे। ठीक है, पहले जो दो लेक्चर थे, पहले लेक्चर में हमने HCF का कॉन्सेप्ट लिया था इंडेक्स मेथड से और डायरेक्ट मेथड से। इसी तरह सेकंड लेक्चर में हमने एलसीएम सीखा था इंडेक्स मेथड से और डायरेक्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है, जो कॉन्सेप्ट हमने 1 और 2 में सीखा है उन दोनों की एप्लीकेशन है। इसीलिए आपको मैंने जो पहले दो लेक्चर बताए थे उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की थी। तो इंशाल्लाह अब आप देखें कि ये आपको आसान लगेगा। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 42 एंड 48। अब यहाँ पे क्वेश्चन से पता लग रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, जब भी वर्ड लिखो लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, तो हमेशा हमने HCF निकालना होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट लिखा हो सकता है या लीस्ट लिखा होता तो फिर हमने उसका एलसीएम निकालना था। अब कॉन्सेप्ट समझ लें, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। कि 42 और 98 दो नंबर्स हैं जो होल नंबर्स हैं, क्योंकि देखें होल नंबर्स का तो आपको पता ही है कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी ये डेसिमल में नहीं होते और फ्रैक्शन में नहीं होते। जो होल नंबर्स हैं ये दो होल नंबर्स हैं। अब हमने वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। यानी फैक्टर का क्या मतलब है, जिससे दोनों डिविजिबल होंगे। जब भी कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है इसका मतलब है वो नंबर उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। और एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है कि अगर हम उसको मैनुअली उससे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर हम कैलकुलेटर की मदद से करें तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होल नंबर आना चाहिए। आपको दोनों तरीके से सिखा रहा हूं, क्योंकि समटाइम्स आप कैलकुलेटर से काम कर रहे होते हैं, समटाइम्स आप मैनुअली करते हैं। तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, 42 और 98, यानी ऐसा नंबर हमने ढूंढना है लार्जेस्ट जो कि HCF होगा। वो नंबर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम मैनुअली डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तब वो उसका फैक्टर होगा। और अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर होल नंबर में आना चाहिए, यानी डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब सवाल समझ आ गया हमें। लार्जेस्ट का मतलब है, लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF। जब भी वर्ड लार्जेस्ट हो, हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो तो हमेशा रिक्वायर्ड नंबर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब HCF को निकालने के हमने डायरेक्ट मेथड से करना है कि दोनों को इकट्ठा डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी किया, 2 9 ज़ा 18। अब देखें 21 और 49। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये तो था लेकिन ये नहीं था। HCF में जितने भी टर्म्स हैं सबको सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। फिर 5 से दोनों नहीं हो रहे लेकिन 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। देखें 7 3 जार और ये 7 7 जार। अगर हम रूल भी लगाना देखें तो तब भी हो जाएगा। ये देखें 7 इसका डबल है 2, तो 2 - 2 करेंगे तो 0, तो 0 जो है वो 7 का मल्टीपल है क्योंकि 0 हर एक का मल्टीपल होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 18, तो 4 - 18 के -14, तो अगेन 14 7 का मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पे तो वैसे नजर आ रहा है कि दोनों 7 के टेबल में आते हैं। सो 7 3 जार और 7 7 जार। अब देखें अब ये दोनों प्राइम नंबर्स आ गए, इसका मतलब है इन दोनों प्राइम नंबर्स को इग्नोर कर देंगे, ये हमारा HCF होगा। क्योंकि ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया था कि क्योंकि जब दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल ना हो तो उनको इग्नोर कर देते हैं, और ये वाले जो प्राइम नंबर्स हैं इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हमारा HCF आ जाएगा 2 × 7 यानी 14, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी ये वाले प्राइम फैक्टर्स जो इधर वर्टिकल फॉर्म में। फिर समझा देता हूँ। वैसे तो आप पहला जो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था एक्सरसाइज का, जो पहला वीडियो लेक्चर था, आप उसमें देख सकते हैं। ये रूल आपको वहां पे सिखा के आया था मैंने। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो तो दोबारा कर दो कि हमने सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, 2 और 7 का। 3 और 7 भी प्राइम नंबर्स हैं, इनको इग्नोर कर देना। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता रहा हूं कि क्या हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं, इसको भी चेक करने का तरीका बता देंगे। अगेन ये जो मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ ये रूल बता रहा हूँ या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में नहीं लिखना। अब ये चेक कर रहा हूँ ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में रिक्वायरमेंट में नहीं है। सिर्फ वहां पर ये पूछा था कि वो नंबर कौन सा, वो बता दिया 14। क्या ये आंसर ठीक है कि नहीं, इस चीज को चेक करना है कि दोनों नंबर हमारे, एक है 42 और एक है 98, दोनों को हम 14 से डिवाइड करके देखेंगे जो हमारा HCF आया है। तो देखें 42 को जब 14 से डिवाइड किया तो देखें 3 आ गया, यानी होल नंबर आ गया। ठीक है,
इसी तरह 98 को जब कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 98 को 14 से डिवाइड किया 7 आ गया। तो ये मैंने कहा चेक है कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें और आंसर होल नंबर में आए, इसका मतलब है वो उसका फैक्टर होता है। अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो 42 को जब हम 42 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, यानी दो नंबर है 792 और 990, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बता के दिए हुए, यानी वही इंडेक्स फॉर्म में लिख के दिए हुए। फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट डिवाइड्स दीज नंबर्स एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होगा, अगेन कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए अगर मैनुअली करेंगे, और अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर होल नंबर में आना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही है। अब यहाँ पे हमें इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है यानी 792 के फैक्टर्स लिख लेंगे 990 के, और फिर जो आपको एचसीएफ निकालने का रूल बताया था इंडेक्स फॉर्म में वो अप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज एचसीएफ, क्योंकि हमेशा मैंने कहा कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर निकालना होगा तो वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हमेशा एचसीएफ होगा। तो गिवन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। पहली एक्सप्रेशन ये दी हुई थी 792 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। जो सेकंड एक्सप्रेशन दी है 990 वो है 2 टाइम्स 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब क्योंकि हमारे पास पहले इंडेक्स फॉर्म में दिया है तो हमने एचसीएफ का रूल देखा था। क्या देखा था कि सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और लीस्ट पावर लेने हैं, क्योंकि एचसीएफ में हमने लीस्ट पावर लेने होते हैं और एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर लेने होते हैं। तो इसलिए दोबारा रूल लिख के दिखा देता हूं आपको कि द रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स। अगेन ये रूल आपको समझाने के लिए पेपर में आपने लिखना कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स। तो ये हमारे पास लीस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहले तो ये देखें 2 है जो कॉमन है दोनों में, तो इसकी लीस्ट पावर में ये आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2। ये 3 भी दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों की पावर सेम है तो इसका तो कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने रूल क्या है, लीस्ट पावर लेना, तो इसमें से 2 की पावर 1 यानी 2 ले लेंगे, इसमें से क्योंकि दोनों सेम है लिहाजा कोई सा एक ले सकते हैं। इसी तरह 5 तो अनकॉमन है, लेंगे नहीं। फिर 11 जो है इन दोनों में से भी दोनों की पावर 1 है, कोई सा एक ले लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 11। 2 किस लिए आया, क्योंकि लीस्ट पावर थी, 1 थी ये 3 थी। फिर 3 की पावर 2 जब सेम हो तो कोई सा एक ले लेंगे, ये भी दोनों सेम थे, कोई सा एक ले लेंगे। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो 2 9s आर 18 एंड 18 टाइम्स 11 इज इक्वल टू 198। अब अगेन इसको भी चेक करते हैं इन दोनों नंबर से, क्योंकि ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम 198 से इन दोनों को नंबरों को डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, 792 को जब 198 से डिवाइड किया तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया 4, इसका मतलब होल नंबर आ रहा है। इसी तरह 990 को 198 से डिवाइड किया तो हमारा होल नंबर आ रहा है 5, इसका मतलब चेक हो गया कि 198 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज एग्जैक्टली which when divided by these two numbers 792 and 990 will be exactly divisible, यानी ये इन दोनों नंबरों को exactly divide करता है, या both of these numbers 792 and 990 are exactly divisible by 198। ये देखिए हमने यहाँ प्रूव करके दे दिया, क्योंकि जब कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो आंसर में होल नंबर्स आ रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the numbers 176 and 342 written as a product of their prime factors। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, लेकिन वहां पे हमने हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट, यानी यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ नंबर, वो इसका एलसीएम होगा। ठीक हो गया, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम। लेकिन अगेन जैसे रूल पहले आपको बता दूं कि जब भी हमने इंडेक्स फॉर्म में दिया होगा तो उसका रूल ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो मैं रूल लिखता हूँ वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो रूल आपको पहले रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स, कि जो हाईएस्ट पावर्ड फैक्टर्स होंगे वो लेने हैं जो कॉमन होंगे, और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज एलसीएम, सो गिवन एक्सपेंशन आर
176 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 और फिर 342 की दी हुई है 2 टाइम्स 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 19। अब देखें इसको मैंने कलर किया है, कलर इसलिए किया ताकि आपको पता लग जाए कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके लिए क्या रूल है, हाईएस्ट पावर लेने हैं, यानी जो 2 की पावर 4 है ये बड़ा है, ये ले लेंगे। और ये बाकी अनकॉमन है क्योंकि 11 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 की पावर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 19 भी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो जितने भी अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी लेना है और जो कॉमन फैक्टर है उसमें से हाईएस्ट पावर लेना है और फिर सबका प्रोडक्ट निकाल देना है। सो एलसीएम इज इक्वल टू, ये देखें हाईएस्ट पावर आ गया 2 की पावर 4 और ये सारे अनकॉमन थे, ये एज इट इज आ गए। अब इन सबका प्रोडक्ट ले लेंगे। पहले 2 की पावर 4 का प्रोडक्ट लें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 4 दफा लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 9, फिर 11 और फिर 19। अब इन सबका प्रोडक्ट ले लें। सो 30,096 इज द आंसर, यानी 30,096 इज द नंबर which is exactly divisible by both 176 and 342। अब इस चीज को चेक करते हैं। चेक करने का वही तरीका है कि जो नंबर है इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें। आप पहले 176 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 171, यानी होल नंबर आया। इसका मतलब है 30,096 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 176। फिर इसको हमने 342 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 88, अगेन होल नंबर आया। इट मीन्स दैट 30,096 is also exactly divisible by 342, which means that the LCM of 176 and 342 is 30,096। Last question, question number 6 आज के वीडियो लेक्चर का। Find the smallest value of n if LCM of n and 15 is 45। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें बताया गया कि दो नंबर हैं, एक है n और एक है 15 और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का सॉरी LCM जो है वो 45 है। तो फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। अब पहले कॉन्सेप्ट ले लें, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ n एंड 15 दिया हुआ है, वो 45 दिया। n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो कैसे निकलेगी। अब सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि n एंड 15 हैव टू बी फैक्टर्स ऑफ 45, क्योंकि जब कोई एलसीएम होता है, अभी हमने पीछे जितने सवाल किए उसमें देखा है कि जो हमारा एलसीएम होता है तो जो उसके फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब 15 इसका फैक्टर है ना, 15 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। इसी तरह n भी इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब है n से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तब भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, यानी उसका या तो रिमाइंडर 0 आएगा या जब हम n से उसको डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आना चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट जो हमने ले लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि n एंड 15 हैव टू बी फैक्टर्स ऑफ 45। जब भी कोई नंबर एलसीएम दिया होता है तो उसके जो फैक्टर्स हैं या जिन नंबरों का वो एलसीएम होता है वो नंबर उसके हमेशा फैक्टर्स भी होते हैं, यानी उन नंबर जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। अब हमें ये पता लग गया कि जी दो नंबर हैं, एक है n और एक है 15। तो 15 तो हमें पता लग गया, उसने खुद ही बता दिया। अब दूसरा नंबर कौन सा है, अब हम देखेंगे कि पहले 45 के कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो हम पहले फैक्टर्स ऑफ 45 लिख लेते हैं। वो है 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। ये कैसे निकला कि हमने देखा कि 45 किस किस टेबल से डिविजिबल है या किस किस नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि 45 के फैक्टर 1 और 45 1 एंड इटसेल्फ तो होते ही हैं। फिर जब मैंने इसको 45 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 15, तो 3 और 15 दो नंबर और मिल गए। फिर जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 9, तो 5 और 9 भी आ गए। तो ये हमारे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आ गए, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि एक तो हमें बता दिया उसने कि वो 15 है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन दैट कि जो एक नंबर है वो तो हमारे पास है 15, इसलिए इसको मैं सर्कल करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए आसानी के साथ कि दो नंबर्स हैं जिनमें से एक तो आ गया 15। अब दूसरा हमने देखना है। अब हम क्या करेंगे, इस 15 के साथ बारी बारी इन सारों पे इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि जिसका एलसीएम 45 किसके साथ बन सकता है। मसलन पहले 1 और 15 का देखते हैं, तो 1 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो तो 15 ही आ जाएगा। सो एलसीएम ऑफ 1 एंड 15 इज इक्वल 15। हमें क्या चाहिए था, इसका आंसर 45, जैसा इसको इग्नोर करते हैं। फिर एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 देखें, 3 एंड 15 का एलसीएम भी अगेन 15 है। आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख लें, लेकिन तो अंडरस्टूड है क्योंकि 15 जो है वो डिविजिबल है बाय बोथ 3 एंड 15, ठीक है।
फिर 15 के साथ हम 5 लगाते हैं तो 5 और 15 का एलसीएम भी आप निकालेंगे तो वो 15 ही आएगा, क्योंकि 5 से 15 जो है वो दोनों से डिविजिबल है, यानी 5 3 जार 15 और 15 1 जार 15। अब हम देखते हैं 9 और 15। अब 9 और 15 का जो एलसीएम है वो 45 है, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दें 9 और 45 दोनों को पहले 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 3 15 था, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 5 से किया 1 1 आ गया। अब देखें इन तीनों का प्रोडक्ट लें, 3 3 जा 9 9 5 जा 45। इसका मतलब है कि 9 सॉरी यहाँ पे मैंने 3 3 जा 9 9 5 जा 40, यहाँ पे 15 आ रहा था, ये गड़बड़ हो गई है, ठीक कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 9 और 15 का हमने प्रोडक्ट लेना था, तो ये 4 की बजाय ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे कट करके 9 एंड 15 इसका प्रोडक्ट हमने, इसका एलसीएम लेना था, तो 3 से डिवाइड किया गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जार 15, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड किया गया 3 1 जार 3 और 5 एज इट इज कैरी हो गया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जार और 5 1 जार। अब ये देखें इन तीनों का प्रोडक्ट लेके देखें, 3 3 3 3 और 5 का प्रोडक्ट लेके देखें तो हमारा 45 आ गया, यानी 3 3 9 9 5 45। इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है 9, क्योंकि एक नंबर तो हमारे पास 15 था और दूसरा नंबर 9, जब हमने 15 और 9 का हमने प्रोडक्ट एलसीएम लिया तो वो 45 आ गया। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। कोशिश मैंने पूरी की है कि एक एक सवाल आपको आराम से अच्छे तरीके से समझाऊं और पूरा जो मेथड या जो रूल इस्तेमाल करता हूं, हर क्वेश्चन में आपको रूल्स बताता हूं, लेकिन रूल्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। जब आपने खुद से पेपर करना है तो रूल्स आपने नहीं लिखने, आपने डायरेक्ट इसको अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और फिर आपसे एंड में यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो उसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी दें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन जो होंगे उसके साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा और इसी तरह आपको इजी मेथड से मैं समझाता रहूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह।